टाइम्स टेबल सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक में से एक है मैथमेटिक्स में। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। एक बार क्या हुआ कि एक क्लास 6 का बच्चा मेरे पास आया, तो वो मेरे पास आया तो मैं उससे पूछा कि टाइम्स टेबल तुम्हें आता है? तो वो मेरे पास आया, बोलता है भैया टाइम्स टेबल तो नहीं आता है, टाइम टेबल ज़रूर आता है। तो मैं हंसने लगा। फिर तो उससे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा। मैंने उससे पूछा कि इसको बोलोगे कैसे? तो उसने बोला, मैंने उससे पूछा कि इसको बोलोगे कैसे? तो उसने बोला कि भैया इसको बोलते हैं 2 3 6। तो मैंने सोचा 2 3 जा मतलब इसको जा बोलेंगे, उसके लैंग्वेज में इस इक्वल साइन को जा बोलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने उसका कान पकड़ा, फिर उसको समझाया मैंने कि इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है 2 3 is the 6। 2 3 is the 6। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये बनता कैसे है? जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन को इजी बनाने के लिए होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर मुझे इसको ऐड करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, इसमें 2 कॉमन ले लूँगा इसमें से मैं, तो ये बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 × 4। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये कंसेप्ट होता है टाइम्स टेबल का। तो आज के हम इस वीडियो में करेंगे क्या? आज के इस वीडियो में, इस वीडियो के एंड तक कोई भी एक स्टूडेंट होता है तो उसे मल्टीप्लिकेशन टेबल में 11 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आफ्टर 12 उसको टेबल याद करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन टेबल को हर्ट से याद करना बताया जाता है। कैसे बताया जाता है? उसको चैंटिंग करना बताया जाता है, वो उसको रिसाइट करते हैं, वो उसको मगअप करते हैं, उसको वो रोट लर्निंग से उसको याद करते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि किसी भी चीज़ को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके पीछे के पैटर्न को हम समझें। अगर हम उसके पीछे का पैटर्न समझ जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ सीखने में बहुत आसानी होती है। तो आज के हम अपने इस वीडियो में टाइम्स टेबल को अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपको 100 तक का टेबल बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथमेटिकल विजार्ड। लेट्स बिगिन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम्स टेबल को। तो मैंने कहा कि इस वीडियो के एंड तक आपको 100 तक का टेबल याद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैं आपको कुछ पावर्स दे दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कुछ जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें 100 तक के टेबल को याद करने के लिए। तो बहुत ही छोटी रिक्वायरमेंट है, वो है आपको 9 तक का टेबल बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए ऑन द टिप, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम्स टेबल को देखना। तो मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट होता है उसको 99 का टेबल बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। तो हम अपने टेबल के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं विद द टेबल ऑफ 99। तो जैसे मुझे 99 का टेबल लिखना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि मुझे 9 का टेबल आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इस साइड में मैं 9 का टेबल लिख देता हूँ सिंपली। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 times 4 is 36, 9 times 5 is 45, 9 times 6 is 54, 9 times 7 is 63, 9 times 8 is 72, 9 times 9 is 81 and 9 times 10 is 90। सेम हम इधर भी सेम 9 का टेबल लिख देते हैं। तो 9 times 2 is 18, सेम। अब मेन चीज आती है, अब हम क्या करेंगे
कि इसको और इसको प्लस कर देंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे, इसको और इसको प्लस कर देंगे, एंड सो ऑन। तो यहां पे हमें 99 का टेबल ऑब्टेन हो जाएगा। 99, 198, 297, 396, 495, 594, 693, 792, 881 एंड 990। तो इतनी ईजिली से हम इस 99 के टेबल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको करके दिखाया तो इतना समय लगा। एक्चुअली अगर आप एक वीक इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसको मेंटली कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। जैसे मुझे 19 का टेबल लिखना है तो मैं यहाँ पे 1 का टेबल लिख दूंगा। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे 9 का टेबल 18 27 36 45 54 63 72 81 एंड 90। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, एडिशन करना है। ये इसका एडिशन कर देंगे, इसका एडिशन कर देंगे, इसका एडिशन कर देंगे एंड सो ऑन। तो हम 19 का टेबल अब ऑब्टेन कर लेंगे। 19 38 57 76 95 104 133 152 171 एंड 190। सो क्या हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि टेबल कितनी आसानी से हम इसको लिख पा रहे हैं? ये तो अभी मैं कर रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, लेकिन अगर आपकी एक बार अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी जिस तरीके से मैंने एल्गोरिदम बताया हुआ है, तो उसके बाद आप इसको मेंटली कर पाओगे, इवन कैलकुलेटर से भी फास्ट कर पाओगे। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अपने प्रोसेस को और स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे मैंने 57 का टेबल लिखना है तो बहुत ही सिंपल, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे 5 का टेबल आना चाहिए एंड 7 का टेबल आना चाहिए और हमारा 57 का टेबल आ जाएगा। तो मैं 5 का टेबल लिखता हूँ 10 15 20 25 30 36 35 40 45 एंड 50। 7 का लिख लेते हैं 14 21 28 28 35 42 49 49 अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब एडिशन बचा हुआ है, उसके बाद टेबल आ गई 57 की, इसका एडिशन कर देंगे, इसका एडिशन कर देंगे। तो 25 + 3 करना है, 30 + 4 करना है, 35 + 4 करना है एंड सो ऑन। यहाँ पे हम 57 का टेबल ऑब्टेन कर लेंगे। तो 57 यहाँ पे 10 + 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 11 और 4, ये 15 + 2 17 एंड 1, 20 + 2 22 एंड 8, 25 + 3 28 एंड 5, 30 + 4 34 एंड 2, 35 एंड 4 is 39 एंड 9, 40 + 5 is 45 and 6, 45 + 6 is 51 and 3 and finally we get 570। सो कुछ इस तरीके से हम 57 के टेबल को ऑब्टेन करेंगे। तो मुझे लगता है ये सारे एग्जाम्पल्स
आपके लिए सफिशिएंट होंगे समझने के लिए, बट आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी जिससे कि ये जो टेबल का एल्गोरिदम है वो आपके सिस्टम में डिसॉल्व हो जाए, एक्चुअली आपके सिस्टम का पार्ट हो जाए। बस पूरा जो काम है वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल का। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, वो छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है उनका ब्रेन जो होता है वो सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो समय के साथ डल होती है। तो जिस कंसेप्ट को हमने सीखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद करने का, हमें अब 100 तक का टेबल अच्छे से याद हो गया है, तो अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन टेबल का, कि हम कैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मुझे बोलता है कि 85 टाइम्स 4 कर दो, तो मैं कैसे करूँगा, इसको कर दूंगा 8 टाइम्स 4 32, 5 टाइम्स 4 20, और इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये 340 आ जाएगा। तो ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आपको लिख के नहीं करना है, इसको आपको मेंटली करना है। मेंटली करना है, कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। 85 टाइम्स 4 है तो 85 टाइम्स 4, तो 8 टाइम्स 4 32, 5 टाइम्स 4 इज 20, तो 32 प्लस 2 34 प्लस 0, तो आंसर कितना आया 340। तो इस तरीके से आप भी कर पाओगे अगर आप सिर्फ एक हफ्ते इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हो, जिस तरीके से मैंने टाइम्स टेबल को सिखाया हुआ है। जैसे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे अगर मैं बोलूं 87 8 जा, इसको कैसे करेंगे दिमाग में करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं भी इसको मेंटली ही करता हूं। 8 टाइम्स 8 इज 64, 7 टाइम्स 8 इज 56, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 696, जो कि हमारा आंसर है। मेंटली कैसे करेंगे, 87 टाइम्स 8, 8 टाइम्स 87 टाइम्स 8 टाइम्स 8 इज 64, 7 टाइम्स 8 इज 56, सो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें 696 मिल जाएगा। आई होप आप मेरे इमोशंस को समझ पा रहे हो कि आप इसको मेंटली करोगे, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी। अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लाइफ में, इसके बाद आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे बिल्कुल मेरे जैसे कि तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करना है 99 टाइम्स 5, तो मैं सोचूंगा कैसे कि 9 टाइम्स 5 इज 45, 9 टाइम्स 5 इज 45, तो 45 प्लस 4 इज 49 एंड 5, तो 495 इज माई आंसर। इसको मैं मेंटली कर पाऊंगा। तो आप भी विथ अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस इसको मुझसे भी तेज सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये टाइम्स टेबल का पूरा कंसेप्ट बहुत फैसिनेट किया होगा, बहुत ही डिफरेंट वे में मैंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये जो टाइम्स टेबल का कंसेप्ट है वो सब तक पहुंच पाए। सो थैंक यू वेरी मच।